साथियों, ये है ज्ञान सेवा का। सेवा यानी गुरुओं के गुरु माँ गुरु बाबा भोलेनाथ। वो कभी कभी अपने बच्चे से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, आपने इतने सारे धर्म क्यों बनाए? तो भोले बाबा जी कह रहे हैं, भाई ये धर्म नहीं है। फिर क्या है? आगे मेरे तक पहुंचने के रास्ते हैं। अब कोई रास्ता कहता है, कोई मार्ग कहता है, सबकी भाषा अपनी अलग अलग है। तो फिर धर्म क्या है? तो भोले बाबा कहते हैं, धर्म तो भाई सबका एक ही है। एक धर्म क्या है? जो कहता है इंसान हूँ तो इंसानियत, जो कहता हूँ मानव तो उसके लिए मानवता। अब इंसानियत और मानवता सब अलग अलग है, मतलब दोनों का एक ही है। तो कहते हैं भाई, जिसके अंदर इंसानियत है या मानवता है, वो जो है ना कर्म करेगा, और कर्म के साथ ही धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म कोई अलग चीज़ नहीं है। अब कर्म के साथ कैसे जुड़ा है? अब यहाँ भी कहते आदमी, ये कार्य धर्म का है या धर्म का है। कोई कहता है पाप का है, कोई कहता है पुण्य का है, और कोई कहता है ये जायज़ है, कोई कहता है नाजायज़ है। ठीक है साथियों। और इसके अलावा हलाल और हराम, सबका मतलब एक ही है साथियों, शब्द अलग अलग है। अब ये धर्म और अधर्म के कार्य क्या है? तो भोले बाबा कहते हैं, अगर भाई इंसान अपनी ज़िंदगी तो जीता है अपने लिए, लेकिन अपने साथ साथ किसी और की ज़िंदगी का भी अगर जो ख्याल रखता है, सहायता करता है, तो वो कार्य धर्म का है। और अगर जो किसी को परेशान करता है, तो कार्य धर्म का है। तो साथियों, भोले बाबा कहते हैं, भाई मैंने हर किसी को समझ दी है सही और गलत की, क्या सही और क्या गलत है। अब सही गलत का नाम नाम लोग बाग लेते हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन मानते नहीं है। अब मैंने सबको बनाया है, सब मेरे हैं, लेकिन मेरे को मानने वाला जो है वो मानेगा, हाँ बनाने वाला मेरा है, तभी बात बनेगी। नहीं तो धर्म और अधर्म की कहानी समझ में नहीं आएगी, ऐसे झगड़ा चलता रहेगा। अब ये धर्मों के ठेकेदार बने हुए हैं। अगर नहीं मेरा धर्म अच्छा है, वो कहता मेरा धर्म अच्छा है। अब भोले बाबा कहते हैं, भाई धर्म सबका एक है। तो साथियों, अब ये वीडियो आपके लिए बन रही है। क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है, भोले बाबा ही जाने। उन्होंने मेरे को सच बताया। अब सच सच आज आप तक को पहुँचाना चाह रहे हैं, इसलिए वीडियो बनवा रहे हैं। अब सच को कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, हर किसी की अपनी मर्जी है। क्योंकि भोले बाबा कहते हैं, भाई मैंने हर किसी को आज़ादी दी है कर्म करने के लिए, और समझ दी है साथ में अच्छे बुरे की। अब जिसको जो अच्छा लगता है करता है, नहीं अच्छा लगता नहीं करता है। सबकी अपनी अपनी समझ है और अपनी अपनी पसंद है। तो इसलिए साथियों, भोले बाबा ने कहा, भाई तू मेरे दम पे जितने भी धरती पे ज्ञानी हैं सबको चुनौती दे सकता है इस बात की, अगर सबको बनाने वाला एक ही है। और ये जितने भी हैं, हिंदू कहते हैं मेरा धर्म है, मुसलमान कहते हैं मेरा धर्म है, सिख कहते हैं मेरा धर्म है, ईसाई कहते हैं मेरा धर्म है, और भी बहुत सारे जैन हैं, बौद्ध हैं, पता नहीं कितने सारे हैं। तो कहते हैं भाई ये झगड़ा ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि इनको जो मैंने समझ दिया उस समझ को समझना नहीं चाह रहे। अब नहीं समझना चाह रहे तो अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं फिर। अब कर्मों के फल भोगते भोगते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं वो किसी को पता ही नहीं लगता। बाद में सारे रोते पीटते रहते हैं, अगर नहीं मेरे नसीब खराब हैं। अब नसीब किसके खराब हैं किसके नहीं हैं, ये तो भगवान ही जाने, इंसान की समझ में आती नहीं। तो इसलिए साथियों, सबका धर्म एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल भी धर्म नहीं है। अब धर्म का कार्य कौन करना चाह रहा है कौन नहीं करना चाह रहा है, ये उसकी अपनी समझ के ऊपर है। ठीक है साथियों। तो भोले बाबा कहते हैं, भाई जो कहते हैं झगड़ते हैं नहीं, तेरे बनाने वाला अलग है मेरे बनाने वाला अलग है।
अब तो भाई इंसानों कहते हैं, मैंने इंसान को एक ही बनाया है, किसी भी इंसान को अलग नहीं बनाया है। सारे इंसान एक ही हैं और सबके बनाने वाला भी मैं अकेला ही हूँ। अब जो समझना चाहे इस बात को समझ ले, ना समझना चाहे तो ना समझे, उसकी मर्जी है। ठीक है साथियों, तो यही थी आज की गाथा, जो बाबा ने अपने बच्चे को ये सच बताई, ये समझ दी। अब भाई ये सारे के सारे धर्म नहीं मेरे तक पहुंचने के मार्ग हैं। अब भक्ति जो करना चाहेगा तो उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन भक्ति के साथ कर्म भी जुड़े हैं। अब काम करेगा धर्म का और कहेगा मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो कहते हैं मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा, पहले उससे कर्मों का हिसाब किताब करूँगा, बाद में भक्ति का हिसाब किताब होएगा। अगर तो किसी ने भक्ति करनी है तो पहले अपने कर्म सुधारे, धर्म के कार्य करे या धर्म को छोड़े, तो ये मेरे तक पहुंच सकता है। वरना भागते रहो इधर से उधर। कोई कहता है हिंदू से मैं मुसलमान बन गया, मेरे पास ईमान आ गया। अरे भाई ईमान तो उसने सबको दिया है ना, बेईमान तो किसी को बनाया ही नहीं है। अब बेईमान तो अपने लालच में अपने आप बन रहे ना, बनाने वाले को भूल के कहते मैं हूँ। तो भी कहते हैं ठीक है भाई, तू मैं तो तेरे को समझ दी है, कर जो तेरे को अच्छा लगे। तो इसलिए जहाँ मर्जी भाग लो, इधर उधर भटक लो, होना कुछ नहीं जब तक अपने कर्म नहीं सुधारोगे, जब तक भक्ति नहीं कर पाओगे, और भक्ति नहीं कर पाओगे जब तक उस तक नहीं पहुँच पाओगे। रास्ते में जिस मर्जी भटक लो, चाहे हिंदू से मुसलमान बन लो, मुसलमान से ईसाई बन लो, या उससे कुछ और बन लो, लेकिन रहोगे इंसान ही। और इंसान जब तक अपने कर्म नहीं सुधारे तब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय जय माँ, जय जय बाबा। आगे फिर जो उनकी इच्छा होगी फिर आप तक फिर कोई बात पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद।